Hello everyone. In this page we will read next story. इससे पहले हमने पढ़ा था कि कैसे सोफी ने अम्ब्रेला चोरी किया और वो व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था और दोनों में आपस में आर्ग्यू चल रहा था, क्या ये अम्ब्रेला आपका है? तो वो दूसरा कहता नहीं, ये क्या आपका है, इस टाइप से। और वहाँ पर एक पुलिस वाला दोनों की तरफ देख रहा था। तो आगे क्या होता है, ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फॉल अगेन। उसको एक फीलिंग आ रही थी कि वो दोबारा से गिरने वाला है। फॉल अगेन मीन्स या उसका प्लान जो था वो अनसक्सेसफुल होने वाला है। द कोप लुक्ड एट द टू मैन। कोप ने, पुलिस वाले ने दोनों आदमियों की तरफ देखा। आई सेड द अम्ब्रेला मैन। मैंने अम्ब्रेला मैन से कहा, जिसका वो छाता उठा के उसने ले चला था, उस आदमी को उसने बोला, दैट इज़ ये तुम्हारा, जैसे कुछ भी ऐसे बोलते ही, यू नो हाउ दिस थिंग्स हैपन। तभी अम्ब्रेला मैन ने बोलना शुरू किया, यू नो हाउ दिस थिंग्स हैपन, कि तुम्हें ये पता ही होगा आपको कि ऐसी चीज़ें कैसे होती हैं। इफ़ दैट इज़ योर अम्ब्रेला, अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। आई फाउंड इट इन दिस मॉर्निंग इन द रेस्टोरेंट, कि मुझे ये सुबह ही रेस्टोरेंट में रखा हुआ मिला था, कि वो खाना खाने गया होगा, कहीं रखा होगा और वो उसको उठाकर ले आया। तो वो जिसका अम्ब्रेला था, वो न्यूज़पेपर बाइंग पर्सन था, वो उसको कह रहा है कि मैंने गलती, सोफी को कह रहा है कि मैंने गलती से उठा लिया था, भाई हो सकता है ये आपका ही हो, मेरा नहीं है ये। इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल। तो वो कहता है अगर आप ये कह रहे हैं कि ये आपका है तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपका ही होगा। इट्स माइन, क्राइड सोफी विथ एंगर इन हिज वॉइस। सोफी जोर से गुस्से में चिल्ला के कहता है, हाँ ये मेरा है, मेरा है, जोर से चिल्ला के कहता है, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी। उसको लगा था कि ये अम्ब्रेला उसका है, दूसरे व्यक्ति का है, और वो उसको चुराएगा और वो पुलिस को बुलाएगा और वो पकड़ा जाएगा। पर अब ये प्लान भी उसका उल्टा हो गया। वो पर्सन तो पहले ही कह रहा, अच्छा ये आपका है तो आप रख लो। द अम्ब्रेला मैन हरेड अवे। अम्ब्रेला मैन, जिसका छाते वाला व्यक्ति, वहाँ से जल्दी से चला गया। द कोप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट। जो पुलिस वाला था उसने एक लेडी को स्ट्रीट क्रॉस करवाने में हेल्प की। सोफी वॉक्ड ईस्ट। सोफी पूर्व की दिशा की तरफ चल पड़ा। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट। उसने जितनी दूर वो फेंक सकता था उतनी दूर उसने उस अम्ब्रेला को फेंक दिया। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड वट ही थॉट ऑफ दैम। वो अपने आप से पुलिस वालों के बारे में और वो क्या उनके बारे में सोचता है, वो उस चीज़ के बारे में बात किए जा रहा था। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वो चाहता था कि वो अरेस्ट हो। दे सीम टू बी बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग। और उनको ऐसा लगता था कि वो उसको लगता था कि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा कि मैं कोई राजा हूँ। हु कुड नॉट डू रोंग, जो कभी कोई कुछ भी चीज़ गलत नहीं कर सकता। एट लास्ट सोफी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी। अंत में सोफी एक क्वाइट स्ट्रीट मीन्स शांत सी गली में, एक कॉर्नर में शांत गली में आ गया जो शहर के दूसरी तरफ थी। ही टर्न्ड हियर, वो वहाँ इस तरफ मुड़ा। एंड बिगेन टू वॉक साउथ, और साउथ की तरफ, टूवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर, और मेडिसन स्क्वायर की तरफ उसने चलना शुरू कर दिया। ही वॉज गोइंग होम, वो घर जा रहा था। ऑल दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क। हालांकि उसका घर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पार्क में बेंच पर एक सीट थी जो उसका कहने को उसका घर था। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। Now in this video, now we will read next. But at a quiet corner Sophie stopped, पर एक शांत सी गली में जाकर सोफी रुक गया। Here was his old childhood home, यहाँ पर इस गली में उसका पुराना बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो, एक विंडो से,
ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, एक विंडो से झांक कर उसने देखा या उसके विंडो के आर पार उसको एक हल्की सी लाइट शाइनिंग करती हुई दिखाई दे रही थी। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, वो उनका लिविंग रूम हुआ करता था। वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ पर उसने बहुत सारे शांतिपूर्ण दिन बिताए थे या क्षण बिताए थे। स्वीट म्यूजिक केम टू सॉप हिज ईयर्स एंड सीम्ड टू होल्ड हिम देयर, जो मधुर म्यूज़िक था वो सोपी के कानों में पड़ा और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो उसको वहाँ पे रोके हुए हैं। द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट, जो ऊपर चांद था वो बड़ा ही शांत और चमकदार था। देर वर फ्यू पीपल पासिंग, वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, वो अपने ऊपर कुछ बर्ड्स को सुन सकता था। एंड द म्यूज़िक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, और जो म्यूज़िक उस रूम से बाहर आ रहा था उसको सुनाई दे रहा था, उसने उसको वहाँ पर रोका हुआ था। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो, क्योंकि वो म्यूज़िक वो था जो इसको वो बहुत लंबे समय से पहले से जानता था, पहचाना हुआ म्यूज़िक था, एक तरह से उसका फेवरेट म्यूज़िक था। In those days, his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes, कि उन दिनों उसके पास सब कुछ था, उसकी लाइफ में सब कुछ शामिल था। क्या क्या था? थिंग्स एज मदर्स, कि मम्मी माता पिता जो होते हैं, माता थी, फ्लावर्स थे, हाई होप्स मीन्स उम्मीदें थी, एंड फ्रेंड्स दोस्त थे, क्लीन थॉट्स थे, विचार उसके बिल्कुल साफ़ सुथरे थे और साफ़ सुथरे कपड़े थे। देर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, उसकी आत्मा के अंदर एक अलग सी बदलाव आ गया था। ही सा विद सिक फियर हाउ ही हैड फैलन, उसने अपनी तरफ एक तरह से घृणा की तरह देखा और सोचा कि तुम कितना गिर गए हो। ही सा हिज वर्थलेस डेज, उसने अपने बेकार दिनों को देखा। हिज रॉन्ग डिज़ायर, उसकी गलत इच्छाएं थी जो। हिज डेड होप्स, जो उसकी मरी हुई उम्मीदें थी। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, अपनी जो उसकी अंतरात्मा थी या उसके दिमाग की जो शक्ति थी वो मर चुकी थी, उसकी तरफ उसने सब ध्यान दिया। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट, और साथ ही एक ही क्षण में, हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, और उसकी आत्मा जो उसके दिल ने उसके चेंज को, जो उसके आत्मा में जो चेंज आया था उसकी गवाही दी और बोला ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, और उसने अपने आप से कहा कि अब वो अपनी लाइफ को सुधारने के लिए लड़ेगा, यानी अपनी लाइफ को वो ठीक करेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, अब वो अपने आप को ऊपर उठाएगा। वो अब, क्योंकि पहले वो नीचे गिरा हुआ था, नाकाम करता था, उसकी सोच भी घटिया थी, तो वो कहता कि वो अपने आप को ऊपर उठाएगा, अपने आप को सुधारेगा। आउट ऑफ द मड, कीचड़ में से, कि जो ये गंदगी है, दिमाग में गंदगी है, उसके शरीर पे जो गंदगी है वो उससे ऊपर उठेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, अब वो अपने आप को दोबारा से वही व्यक्ति बनाएगा जो वो पहले था। देयर वॉज टाइम, एक समय था, ही वॉज यंग इनफ, वो काफ़ी यंग था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ, उसको अपना पुराना लक्ष्य लाइफ में ढूंढना था। एंड फॉलो इट, और उसको फॉलो करना था। दैट स्वीट म्यूज़िक हैड चेंज्ड हिम, उस प्यारे से मधुर संगीत ने उसको बदल दिया था। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, उसने अब अंदर ही अंदर सोच लिया था कल वो काम की तलाश करेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक आदमी ने एक बार उसको जॉब ऑफ़र की थी। ऑफ़र मीन्स करना, कि पेशकश की थी कि तुम मेरे पास जॉब कर लो। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, कल वह उस व्यक्ति को ढूंढेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, और वो भी सोपी अपने आप को कहता है कि वो भी अब कोई व्यक्ति बन के दिखाएगा इस समाज में। ही वुड हाँ वो करेगा। सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, जब ये सब कुछ वो सोच रहा था कि मैं ये करूँगा, मैं कल से जॉब ढूंढूंगा, मैं ये ऐसा बनूंगा, वैसा बनूंगा, तभी उसको अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इन टू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कोप, वो उसने जल्दी से घूम के बड़े से चेहरे को देखा, पुलिस वाले के बड़े से चेहरे को देखा। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आस्क्ड द कोप, पुलिस वाले ने पूछा तुम यहाँ इधर उधर क्या कर रहे हो घूम के। नथिंग, सेड सोपी, सोपी ने कहा कि कुछ भी नहीं।
यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कोप। अब पुलिस वाले ने कहा कि क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूँगा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोपी बिगेन टू आर्ग्यू। अब उसके अंदर एक नई एनर्जी थी सोपी के अंदर, तो वो उस नई एनर्जी के साथ पुलिस वाले से आर्ग्यू करना शुरू कर दिया उसने। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कॉप। और ये किसी भी पुलिस वाले के साथ वैसे भी आर्ग्यू करना गलत ही होता है, और न्यूयॉर्क पुलिस के लिए तो भाई ये ठीक ही नहीं था कि उसके साथ उसने आर्ग्यू किया। कम अलोंग, सेड द कॉप। पुलिस वाले ने कहा चलो मेरे साथ। 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to Sophie next morning। और अगले ही दिन जज ने उसे 3 महीने की ब्लैकवेल जो आइलैंड था वहाँ पे वो प्रिजनमेंट की उसको सज़ा सुना दी। जब वो देखो, इसमें हमने जब स्टोरी पढ़ी है बेटे कि अभी तक तो वो कोशिश कर रहा था कि उसको किसी तरह जेल में भेजा जाए। वो बुरा इंसान था और वो बुरे सोच रख रहा था, तो पुलिस वाले उसको छोड़े जा रहे थे। अब उसका माइंड चेंज हो गया था, उसकी आत्मा में एक चेंज आ गया था, वो अपने आप को अच्छा इंसान बनाना चाह रहा था, काम करना चाह रहा था। तो उसके साथ क्या हुआ, रिवर्स हो गया। अब उसके साथ उल्टा हो गया। अब वो जेल नहीं जाना चाहता था, पर अब पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया और उसको अब 3 महीने की जेल हो गई। तो मीन्स उसका लक उसके साथ नहीं था। जब वो चाहता था जाना तब पुलिस वाले ने पकड़ा नहीं, और अब वो नहीं जाना चाहता था और अब उसको वापस से भेज दिया। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि अब फिर वापस से वो वही हो जाएगा। क्या पता वापस से उसके आत्मा में चेंज आए ना आए, अब वो अपने आप को चेंज करना चाहे ना करना चाहे, क्योंकि फिर से उसको ऐश की जीवन मिल गया था, उसको अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।